दोस्तों चाइना जो है ना वो बाज नहीं आएगा। और ये बात मैं चीख चीख के इतने सालों से बोल रहा हूं, चाइना बाज नहीं आएगा। इसहाक डार ने चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक तस्वीर साझा की। इसके साथ ही लिखा, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए साथ खड़े हैं। तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की है, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे। भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला हुआ है कि अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। हमें यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। माना जा रहा है कि फैसला इसलिए लिया गया ताकि पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के रिश्तों को सुधारा जा सके। इस दौरान तय हुआ कि सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक होगा। इसके अलावा अब तीनों देशों की अगली मीटिंग भी अफगानिस्तान में ही करने का फैसला लिया गया। चाइना सेज इट बैक्स पाकिस्तान इन डिफेंडिंग सोवरेनिटी। अच्छा, चाइना ने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि भाई पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, उसको चाइना डिफेंड करता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के एन वक्त पर अफगानिस्तान का एक सीनियर लेवल का लीडर, जो कि उनके सुप्रीम लीडर के बड़े करीबी समझा जाता है, उसने भारत का खुफिया दौरा किया था। और वो जब मंजरेआम पर आया था तो भारतीयों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू मरवाएंगे और पानी वगैरह भी बंद किया जाएगा। और फिर कई ऐसी वीडियोस भी सामने आए, आर्टिकल भी सामने आए। उसके बाद एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उसने एक ट्वीट की थी कि हमारी बड़ी जबरदस्त बात हुई है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक्ट को कंडेम्ड वगैरह किया है। ये आपके पास सामने उसकी ट्वीट भी चल रही है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब भारतीय क्यों रो रहे हैं, अब क्यों अवेला कर रहे हैं, उसकी अहम वजह है कि इसहाक डार ने जैसे ही चाइना का दौरा किया, फौरी तौर पर चाइना ने उनके वजीर खारजा मौलवी मुत्तकी को भी चाइना बुला लिया और फिर दोनों का हाथ पकड़कर एक खास पैगाम दिया भारत को कि हम जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय इस पर रो रहे हैं। गोबर आरिया का रोना भी दिखाएंगे। बाकी भारत का मीडिया इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों चाइना जो है ना वो बाज नहीं आएगा। और ये बात मैं चीख चीख के इतने सालों से बोल रहा हूं, चाइना बाज नहीं आएगा। दो तीन चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि चाइना बाज क्यों नहीं आएगा। अभी चाइना में मीटिंग हुई जिसमें जो मुत्तकिल साहब हैं, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी थे, इशाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग वहां पे थे। वांगी के साथ इनकी मीटिंग हुई और वहां पे दो तीन चीजें डिसाइड हुई। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान आए, ठीक है, एक ये पॉइंट है। चाइना ये चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में आए। ये चाइना क्यों चाहता है, चाइना का मकसद क्या है, ये देखिए साहब। इसमें चाइना सेज इट बैक्स पाकिस्तान इन डिफेंडिंग सोवरेनिटी। अच्छा, चाइना ने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि भाई पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, उसको चाइना डिफेंड करता है। अच्छा, इन बातों पर जरा बातचीत हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान जाएगा, है ना। इस वक्त सबसे ज्यादा तालिबान को क्या चाहिए, सोचिएगा। सबसे ज्यादा इस वक्त तालिबान को क्या चाहिए? पैसा? नो, तालिबान को चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और चाइना वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी पे आज की तारीख में चाइना का स्टेटस है। इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को शक हो, शक दूर कर लो, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। नंबर 2, चाइना इज अ ग्रोइंग मिलिट्री सुपर पावर। नंबर 3 है वर्ल्ड की रैंकिंग्स में, पहला यूएस, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा भारत, ठीक है। पाकिस्तान इज एट नंबर 12, 12वें नंबर पे पाकिस्तान। तो मामला जा कहां पे रहा है, हमें यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना का बड़ा एक्सक्लूसिव मामला रहता है। चाइना कहता है तुम्हें पैसे कितने चाहिए, तो पैसे बताओ। तो बोला साहब पैसे इतने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेड, यानी कि फलाना, यानी कि ढिमका, जो भी है, जो भी चाइना चाहता है, चाइना बोलेगा कि तुम बताओ अपनी मर्जी क्या है। वो अपनी मर्जी बताएंगे, चाइना अपनी मर्जी बताएगा। चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं है। आप माइंडसेट समझिए चाइनीज का। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ द यूएस डॉलर। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ मनी। चाइना डज नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ मोरालिटी, राइट। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कभी चाइना को कंडेम करते हुए कि नहीं यार, जो अफगान तालिबान है वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते और वहां पे माइनॉरिटीज को लगभग खत्म कर दिया है, वहां पे अफगानिस्तान के अंदर ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है कि ठीक है यार, पढ़े ना पढ़े सानू की, तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, जरा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए चाइना का एक्सेस हर एक देश में हो जाता है जहां पे चाइना चाहे, खासतौर से छोटे देश जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, करप्ट एलीट हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहां पे आप चाइना की छाप देखेंगे।
चाइना कभी नहीं बात करता पाकिस्तान से कि तुम टेररिज्म क्यों पाल रहे हो। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां क्यों मिला। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि भैया पूरे अलकायदा के मॉड्यूल तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं। चाइना कभी नहीं पूछता, चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना सिर्फ एक बात कहता है कि भाई बताओ मेरा क्या बेनिफिट है और तुम्हें क्या बेनिफिट चाहिए। वो धंधे की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, ठीक है। तो अगर भारत चाहता है कि चाइना को काउंटर करना है अफगानिस्तान के अंदर, तो भैया वी नीड टू अप आवर गेम, वी नीड टू अप आवर गेम वेरी डेस्परेटली इन अफगानिस्तान। हमें करना पड़ेगा और हम कर भी लेंगे, हम कर भी लेंगे, राइट। हमलों से बचने के लिए चीन ने अब एक नई कूटनीतिक चाल चली है। ये तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की है, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, तीनों इस तस्वीर में। इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि क्या भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बाकायदा फोन करके इसकी जानकारी दी थी। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के 2 दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से मिल रहे हैं, तो यहां कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसके पीछे की कूटनीति क्या है, अब ये हम आपको बताएं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला हुआ है कि अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। देखिए कैसा दाव चल रहा है वो, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोस्ती हो जाए भारत के खिलाफ। सीपेक अभी तक एक आर्थिक पहल थी, इकोनॉमिक मूव, लेकिन अब चीन ने इसमें सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अपने कर्मचारियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए अपने सुरक्षाकर्मी इस सीपेक कॉरिडोर पर तैनात कर सकता है। अब इस कॉरिडोर में अफगानिस्तान कैसे जुड़ रहा है, यह समझने से पहले आपको यह भी देखना होगा सीपेक कॉरिडोर है क्या। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बहुत बड़ी योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन के अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। सीपेक के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा। चीन ने भारत के साथ तालिबान की बढ़ती करीबी को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर नया दांव चला है। बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग के बाद चीन ने ऐलान किया है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के रिश्तों को सुधारा जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान को भारत से दूर करने की कोशिश की जाए, जो आमतौर पर पाकिस्तान से दूरी बनाकर चलता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद उम्मीद रखी थी कि उसका दखल बढ़ेगा, लेकिन तालिबान के राज में उसे झटका ही लगा। ऐसे में अब चीन ने कमान संभाल ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अफगानिस्तान समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी की मीटिंग थी। इस दौरान तय हुआ कि सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक होगा। इसके अलावा अब तीनों देशों की अगली मीटिंग भी अफगानिस्तान में ही करने का फैसला लिया गया। 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के नेता ने इस दौरान भारत की ओर से चले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चीन को जानकारी दी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। भारतीय सेना का कहना है कि इस एक्शन में करीब 100 आतंकी मारे गए। इशाक डार ने चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक तस्वीर साझा की। इसके साथ ही लिखा, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए साथ खड़े हैं।